नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे केतु की। केतु महाराज ने जो ट्रांजिट किया है, जब राहु ने किया तभी केतु ने किया था, लेकिन उसका डिटेल वीडियो मैं दे नहीं पाया। तो वैसे भी आपने थोड़ा समय ऑब्जर्व किया होगा केतु के इफ़ेक्ट्स को, तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जो केतु के हम बात करेंगे, 1.5 साल का इम्पैक्ट है इसमें। तो केतु आपको 1.5 साल तक जो भी असर करेगा वो कितना आपके लिए ज़रूरी है समझना, और उसके इफ़ेक्ट क्या शुरू हो गए हैं आपको मिलना, तो वो क्या दिशा में है, तो उसको आप समझ के चलेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा और आसानी होगी कि आगे भी इस तरह से इफ़ेक्ट होंगे तो हमको उसमें कितना ध्यान रखना है, कितनी चीज़ें हैं जिसका लाभ उठाना है। तो केतु की अगर हम बेसिकली, मैंने केतु पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स पे, जैसे केतु की दशा है, केतु का कॉम्बिनेशन है। लेकिन केतु का मूल स्वभाव जो है वो, उसका नाम मैंने रखा है केतु का, वो दूसरा नाम है उसका अभाव। जो आपको कुछ देने की उसमें एक आपको लगता है कि मुझे कुछ मिलेगा, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है, बट वो मिलता नहीं है। और उसका एक और नाम है जो मैंने रखा इल्यूजन, यानी कि एक तरह से वो भ्रमित करता है, भ्रम पैदा करता है। तो केतु किस किस चीज़ में भ्रमित करता है, किन बातों में हमें इन्वॉल्व करता है, और फिर उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं और हमारा समय चला जाता है। और केतु किस चीज़ का अभाव क्रिएट करता है वो देखिए, अभाव जो है वो स्थान के हिसाब से समझिए, और भ्रमित करना उसका नेचर है। तो वो कैसे वो भ्रमित करता है, क्यों आपका समय, आपको लगता है कि अरे ऐसी क्या चीज़ हो रही है मेरे साथ कि मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरी चीज़ें जो हो रही है उसमें भी इतना कुछ करते हुए भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ केतु। तो देखिए, केतु अगर हम सारी राशि के हिसाब से, लग्न के हिसाब से जाए तो हम लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। मेष लग्न की बात करें तो उनके पंचम भाव में, जहाँ पर 5 नंबर सिंह राशि लियो में केतु चल रहा है, बिल्कुल सामने राहु है। राहु का और गुरु का और शनि के ट्रांजिट का वीडियो मैंने ऑलरेडी दे दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो देखिए। केतु का भी समझिए और फिर ओवरऑल क्या है आपके लिए वो भी समझिए। और भी मैं कुछ चीज़ें डिटेल लेके आ रहा हूँ। थोड़ा गले में आवाज़ का प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से मैं आपको वीडियोस भी नहीं दे पाया था। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। सो यहाँ पर आपको मेष के लिए बात करें तो पंचम भाव में केतु अभाव क्रिएट करेगा, पंचम भाव को लेके इल्यूशन क्रिएट करेगा आपके लिए उसी भाव से रिलेटेड चीज़ों में। तो क्या होगा कि आपके संतान से रिलेटेड, अगर आप उनके लिए कुछ पढ़ाई या जॉब या बिजनेस में कुछ देख रहे हैं तो ऑब्स्टिकल्स आएंगे। थोड़ा आपको लगेगा यार यहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट अल्टीमेटली आपका वहाँ समय जाएगा, आपका पैसा जाएगा, आपकी एनर्जी जाएगी, एंड देन यू विल फाइंड कि अरे कुछ हो नहीं रहा है, और थोड़ी निराशा होगी और आपको लगेगा सब कुछ पॉजिटिव। तो ये चीज़ आपको पंचम भाव में लेकर होगी। आपको स्टॉक मार्केट भी वहाँ पर है, प्रेम का स्थान भी है, संतान का भी है, संतान प्राप्ति का भी है। तो अगर आपको संतान प्राप्ति के लिए प्लानिंग करना है तो आप अपने डॉक्टर्स या उनकी गाइडलाइन लेके किस तरह से, क्या उसमें हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं या नहीं आ सकते, वो सारी चीज़ें समझ के फिर प्लान कीजिए। संतानों का अगर स्कूल कॉलेज में चेंज करना है तो पूरी उनके इंटरेस्ट या वो सही है या नहीं है उसकी राय लीजिए। प्रैक्टिकली जितना आप जाएंगे उतना केतु का नेगेटिव इफेक्ट कम मिलेगा। केतु आपको थोड़ा स्ट्रेस देगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको वहाँ पर जो आपके पास है उसको आप समझ के चलेंगे कि हाँ यही जो सपोज़ संतान के लिए जॉब है या स्कूल है, तो आपने उसको इतना समझा कि भाई ये जो चल रहा है वो बेस्ट है, तो फिर आपको कम प्रॉब्लम आएगा। लेकिन आप जहाँ उसमें बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे तब प्रॉब्लम आ सकते हैं, उनको उस दिशा में उतना सक्सेस ना मिले या अचीवमेंट ना मिले या स्कूल या कॉलेज अच्छा ना मिले, तो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। प्रेम के मामले में भी आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छा कुछ है, लेकिन वो एक आपके मन का वहम हो, भ्रम हो, और अल्टीमेटली आगे चल के आपके सामने जो भी पात्र है वो आपको रियलाइज़ होगा कि या तो आपके साथ ही नहीं है या फिर आपने गलत पात्र को चुना है, जो आपके उस क्राइटेरिया में फिक्स नहीं होगा। आपका जो फॉर्मेट है मेंटली आपने सोचा है उसमें, या जो भी आपको एक अंदर से होगा कि भाई ये सही नहीं है। तो ये सारी, और स्टॉक मार्केट में बड़े सपने दिखाएगा, बड़े इन्वेस्टमेंट बिना प्लानिंग के, बिना सोचे समझे
आप किसी की राय लिए बिना प्रैक्टिकली जो उस फील्ड का माहिर है उसकी राय 2-4 लोगों की लेके फिर कीजिएगा तो बेटर रहेगा। इसके बाद हम वृषभ के लिए बात करेंगे। तो वृषभ वालों के लिए क्या है? टॉरस, मून साइन एंड असेंडेंट, असेंडेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। टॉरस वालों के लिए केतु जो है वो 4th हाउस में आएगा। 4th आ चुका है। 4th हाउस जो है वो ज़मीन है, मकान है, वाहन है, माता है, आपका हार्ट है। इन सारी चीज़ों में आपको वो भगाएगा कि भाई मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, मुझे ज़मीन लेनी है, मुझे प्रॉपर्टी बेचनी है, मुझे मदर के लिए कुछ करना है या उनकी हेल्थ के लिए कुछ आप देख रहे हैं। आपको समझ में नहीं आएगा कि आप किस दिशा में है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आपको ये लगेगा कि मैं सही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, और आप उसमें बहुत हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत बहुत करेंगे और एक धुन सी लगेगी आपको। आप प्रॉपर्टी के पीछे भागेंगे बेचने के लिए या ख़रीदने के लिए, आप ज़मीन के पीछे, आप इवन आपके माता की हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली आपको एक डिसीजन आपके मन में ये होगा कि मुझे ये करना है, उसी दिशा को लेके भागेंगे। फॉर एग्जांपल मदर के लिए ये ऑपरेशन करना ही है तो कोई डॉक्टर मना करेगा तो आप उसको ड्रॉप करके दूसरे के पास जाएंगे, दूसरा मना करेगा तो तीसरे, या फिर आपका गोल फिक्स हो जाएगा केतु में जो सही नहीं होगा और आप उसके लिए भागेंगे। लोग आपको राय भी देंगे कि भाई मत करो, तो आपको प्रैक्टिकली सोचना है, राय लेनी है, जो भी काम करना है उस क्षेत्र के जो भी माहिर हैं उनकी, एंड देन उसके हिसाब से सोच समझ के प्रैक्टिकली चलना है। अदरवाइज़ केतु आपको फंसाएगा। अच्छी प्रॉपर्टी अच्छे पैसे में नहीं जाएगी, कम पैसे में जाएगी, और दूसरी प्रॉपर्टी जो सही नहीं होगी वो आपको ज़्यादा पैसे में आप ले लेंगे, सही होगी तो भी। तो अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं लॉस होगा, या आपके लिए अंदर से एक होगा कि मुझे करना कुछ और है, हो कुछ और रहा है, तो उस भ्रमित स्थिति में आप रहेंगे। तो वो केतु आपको घुमा रहा है, आपको बाकी सब प्लैनेट्स के नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिल रहे हैं। केतु के इस तरह के इफेक्ट आपको नेगेटिव स्टेप्स के ओर ले जाएंगे और फिर आप पछताएंगे कि अरे ये क्या किया। तो थोड़ा उस हिसाब से आपको चलना, ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। मिथुन लग्न और राशि के लिए केतु का जो भ्रमण है वो तीसरे भाव में हो रहा है, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में, और लग्न के हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे के आप देखिएगा, समझिएगा तो ज़्यादा बेटर है। आपको गुरु राहु शनि के मैंने ऑलरेडी वीडियोस दे दी हैं, वो भी देखिएगा, और साथ एक साथ इफेक्ट अभी आपको जो मिल रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि केतु ने टाइम हो गया है ट्रांजिट किए हुए। तो यहाँ पर आपको 3rd हाउस जो है वो साहस का है, पराक्रम का है, नए वेंचर का है, और ब्रदर सिस्टर का है, पब्लिक रिलेशन का है, HR का है, मीडिया का है। आपको इन सारी चीज़ों में ध्यान रखना है, क्योंकि केतु जो है वो इल्यूज़न क्रिएट करता है, अभाव क्रिएट करता है। तो आपको लगेगा कि मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, आप उस दिशा में भागेंगे, उसमें मेहनत भी करेंगे, आपको लोग भी मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं बनेगा, और आपको फिर मायूसी लगेगी, थोड़ा डिप्रेशन लगेगा कि अरे हो नहीं रहा है, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ फिर भी। तो आपको वो समझना है कि वो आपने ठान लिया है कि मुझे ये करना है, लेकिन वो जो ठाना है वो सही नहीं होगा। वो आपको कुछ गलत चीज़ पकड़ा देगा, केतु आपके दिमाग में कुछ बिठा देगा कि ये है, इसके पीछे भागो। तो आप उसके पीछे भागेंगे, उसके लिए लोग भी मिलेंगे, सब कुछ होगा, बट अल्टीमेटली उसमें कुछ होगा नहीं। एंड देन यू रियलाइज़ कि 1.5 साल केतु यहाँ रहने वाला। तो 1.5 साल तक आपको लगेगा कि अरे भाई मैं इसके पीछे क्यों भागा, मुझे इससे तो कोई लेना देना ही नहीं था। सो वो समय आते आते आपको रियलाइज़ होते होते उसमें आपकी एनर्जी, आपका पैसा, आपका समय, सब कुछ चला जाएगा। सो बी क्लियर और केयरफुल कि भाई मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, और जो करना है उसमें प्रैक्टिकली मेरे लिए कितना पॉसिबल है, मेरा कितना इसमें एक्सपीरियंस है, मुझे ये वेंचर में जाना चाहिए या नहीं। ब्रदर सिस्टर के साथ बिल्कुल कुछ मत कीजिएगा, रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। और आपका अगर मीडिया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, या आप HR में हैं, ऐसे किसी भी क्षेत्र में है जहां आपको कुछ बड़ा करने की कोशिश है, बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट करने की, इवन आप किसी भी क्षेत्र में, इन्वेस्टमेंट आपका बड़ा नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग दिस केतु ट्रांजिट, अदरवाइज़ वो आपके लिए लॉस क्रिएट हो सकता है। और जो साहस होगा वो साहस आप कर लेंगे, आप एनर्जी, टाइम सब कुछ देंगे, लेकिन वो जगह सही नहीं होगी, वो गोल सही नहीं होगा, वो टारगेट सही नहीं होगा, मतलब कुछ और चीज़ है जिसमें आप घूम रहे हैं। तो केतु का मतलब है इल्यूज़न, वो भ्रमित करता है और फिर अभाव क्रिएट करता है, जो मिलना चाहिए उसकी जगह कहीं और भागे, और फिर अल्टीमेटली यू फील कि अरे यार कुछ हुआ ही नहीं। सो
वो निराशा आपको परेशान ना करे, इसलिए प्लानिंग कीजिए और जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जो रियलिटी में है, जो आपके एक्सपीरियंस का है, जो आपके लिए आपने सोच रखा है बिफोर केतु ट्रांजिट बहुत समय से, वही कीजिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। अदरवाइज़ आपका बहुत ही कीमती समय चला जाएगा, एनर्जी और पैसा भी जाएगा, और बड़े साहस में बिल्कुल ध्यान रख के आगे बढ़िएगा, अदरवाइज़ लॉसेस बड़े होंगे। सो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। कर्क राशि और लग्न, कैंसर मून साइन एंड असेंडेंट। आपका जो मून साइन है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको देना है लग्न को, असेंडेंट को। केतु आपके सेकंड हाउस में आया है, और सेकंड हाउस जो होता है वो एंटायर फैमिली का है, आपके इन्वेस्टमेंट यानी सेविंग्स का है, और आपके स्पीच का है, वाणी का है। तो यहाँ पर केतु के आने से क्या होगा कि परिवार से एक तरह से डिटैचमेंट शुरू हो जाएगा। जो आप प्रूव करने की कोशिश करेंगे, आप बार बार उसको करने की कोशिश करेंगे कि मैं परिवार के लिए कितना कुछ करता हूँ, मुझे कितना करना चाहिए, मैं बहुत मतलब आप ट्राई भी करेंगे कि मैं अपना सिक्का जमा दूँ, मैं लोगों को रियलाइज़ कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, और आप करेंगे भी, लेकिन उसका कोई फल नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली यू फील कि अरे मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, लोग अच्छा आप जो कर रहे हैं उसमें लोगों का आपको उनका जो बेनिफिट है वो तो वो लेंगे। सपोज़ आपने किसी के लिए कुछ किया तो वो खुश हो जाएंगे कि अरे वाह मेरे लिए किया, लेकिन आपको वो एडमायर नहीं करेंगे, आपको वो आनंद नहीं देंगे कि भाई आपने किया है, वो आपको यश नहीं देंगे। वो तो समझेंगे कि मेरी किस्मत में था जो मुझे मिला, आप तो सिर्फ उसमें एक निमित्त मात्र हैं। तो दैट मेक्स यू रियलाइज़ कि अरे यार मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है, नाम मैं इनके लिए कर रहा हूँ, इतना भागा दौड़ी की या इतना कुछ किया, जो भी होगा। सो सेम वे आप परिवार में किसी भी सदस्य के लिए कुछ भी करेंगे, आपको यश नहीं मिलेगा, और ये 1.5 साल का समय है, वो आपको ऐसा लगेगा। आपके सेविंग्स भी रॉन्ग जगह पे इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। आपके प्लान हो आपके कि बहुत कुछ अच्छा सा इन्वेस्टमेंट हो जाए और मैं यहाँ से इतना अर्निंग कर लूँ, ये वो, तो वो मत कीजिए। ये केतु ट्रांजिट में आपको बड़ा चेंज नहीं करना है, अपने इन्वेस्टमेंट जहाँ है और वहाँ से कुछ अच्छा रिटर्न्स आ रहा है तो वो ठीक है। बड़ी लालच दिलाएगा, ये बड़े लोगों से मिलवाएगा, बड़ा कुछ प्लान दिखाएगा, एंड देन आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे और अब वो आपका फंस जाएगा पैसा। तो वो चीज़ ना करें, जो प्रैक्टिकली हो, जहाँ पर सही चीज़ें हों उसी में जाए। और आपके वाणी में भी एक बदलाव आएगा। वो बदलाव ऐसा होगा कि जिससे आपके आसपास एक सर्कल तो बनेगा लोगों का, लेकिन वो ऐसे ही लोग होंगे क्योंकि आपकी वाणी फेक हो जाएगी थोड़ी, उसमें सच्चाई कम होगी, या आप सपनों की बातें करेंगे और ऐसे ही लोग आपसे जुड़ेंगे, बड़े सपने सब एक दूसरे को दिखाएंगे, एंड देन यू रियलाइज़ कि अरे यार समय गया, पैसा गया, एनर्जी गई, कुछ मिला नहीं। तो वो वाली बात आपके लिए हो सकती है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। और परिवार से डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है, आप दूर भी जा सकते हैं। डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट और दशाओं पे कि वो क्या रीज़न है। कभी कभी अच्छा चार्ट रहा तो आप पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, ट्रैवल करने के लिए किसी अच्छे रीज़न से दूर हो सकते हैं। अदरवाइज़ अच्छे ग्रह या दशाएं नहीं रही तो आपके रीजंस ऐसे हो कि भाई लड़ाई झगड़ा करके या किसी रीज़न से आप ऐसे ही दूर हो रहे हैं, तो डिस्टर्बेंस भी क्रिएट होगा। यश और उसकी उम्मीद मत रखिएगा परिवार से। सेविंग्स को सही दिशा में लगाइएगा और वाणी पे संयम रखिएगा। इल्यूज़न या जो सपने वाली बातें हैं उसमें से बाहर आ जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रैक्टिकली आपको जीना पड़ेगा। ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। सिंह राशि और लग्न के लिए केतु का भ्रमण कैसा रहेगा। केतु जो है वो आप ही की राशि में, आपके लग्न भाव में आए हैं, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि केतु जो है उसका एक नाम मैंने रखा है अभाव, दूसरा है इल्यूजन, भ्रमण, भ्रमित करना। तो केतु एक तो भ्रमित करता है और फिर अभाव क्रिएट करता है आपके जीवन में। ना केतु पे बहुत सारे वीडियोस पहले भी बनाए हैं, उसकी दशा पे भी हैं, केतु क्या है उस पे भी हैं। आपने डिटेल में नहीं देखा तो वो सारी चीज़ें देखिएगा, समझिएगा, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा कि आपके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती है, आप क्या थॉट प्रोसेस में जा सकते हैं। देखिए फर्स्ट हाउस यानी थॉट्स, माइंड, आपकी थॉट प्रोसेस में अभी केतु ने इफ़ेक्ट करना शुरू कर दिया है, और उसमें भी जिनकी राशि लियो है, सिंह राशि है, उनका चंद्र वहाँ होगा, और चंद्र के साथ केतु का कॉम्बिनेशन यानी आपको कल्पनाओं में इतने अलग लेवल पे ले जाएगा ये केतु चंद्र का कॉम्बिनेशन। और जिनका राशि के अलावा लग्न केतु सिंह हैं, उनको भी ये ध्यान रखना है कि आप बियॉन्ड द इमेजिनेशन सोचना शुरू करेंगे, लेकिन वो सोच अच्छी तब होती है जब आप सही दिशा में
सोच रहे हैं, सही चीज़ों के लिए सोच रहे हैं, प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, सही आपके अनुभव के लिए सोच रहे हैं, मतलब जिसमें आपका एक्सपीरियंस है उस चीज़ में सोच रहे हैं। ये क्या करेगा, अचानक से आपको किसी ऐसे क्षेत्र में ले जाएगा जो आपके काम का नहीं है, जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहिए। अचानक से आप कूद पड़ेंगे, आपको अच्छा लगने लगेगा, आपको ऐसा माहौल भी दिखने लगेगा। अल्टीमेटली यू फाइंड 1.5 साल केतु यहाँ रहेगा, उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि ये मैं कहाँ घूम रहा था, क्या कर रहा था, क्या मैं सोच रही थी। तो वो आपका समय, एनर्जी, पैसा सब कुछ जाएगा और आपको रियलाइज़ होगा, तब देर ना हो जाए, वो भी ध्यान रखिएगा। केतु यहाँ सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ऐसी करेगा कि जहाँ आपको अच्छा तो लगेगा, आपको सब कुछ सच्चा भी लगेगा, बट वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए इल्यूज़न होगा, आपके काम का कुछ नहीं होगा। और आपको लगेगा कि मैं सही दिशा में हूँ, और आपको जो लोग राय देंगे या जो लोग आपको बताएंगे कि अरे ये क्या कर रहे हो क्या रहा है, तो यू फील कि अरे इनको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो केतु आपको बहुत इल्यूज़न में रखेगा, और फिर वो बलून जो है उसका, वो गुब्बारा जो है, वो जब फूटेगा 1.5 साल बाद, तब आपको रियलाइज़ होगा कि मैं गलत ट्रैक पे एंट्री करके उसी में आगे बढ़ गया। तो वो चीज़ ना हो, उसके लिए ध्यान रखिए। अपने आप को प्रैक्टिकली, जो आपका नॉलेज है और जिस चीज़ में आप कर रहे हैं उसमें प्रैक्टिकली जो लोग सक्सेसफुल हैं, सही हैं, उनकी 2 4 10 लोगों की राय लीजिए, और क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है उस हिसाब से चलेंगे तो बेस्ट है। अदरवाइज़ केतु आपके माइंड से, देखिए सारी चीज़ें माइंड से होती है, तो जहाँ माइंड का गेम होगा वहाँ आप बड़े बड़े खेल खेलेंगे, मतलब बड़े उसमें एंटर करेंगे कि ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, एंड देन यू रियलाइज़ बाद में कि आपने बड़े लॉस भी किए हैं। तो निर्णय लेने से पहले किसी भी चीज़ में, ये हर किसी को लागू होता है, चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, हस्बैंड है, वाइफ है, कोई भी है, उन सब के लिए ये लागू होता है कि आपको ध्यान रखना है। केतु आपको भ्रमित कर सकता है और अल्टीमेटली कुछ नहीं देगा, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन आए, वो भी हो सकता है। तो केतु यहाँ आपको ये इफेक्ट दे सकता है, उसका ध्यान रखना है। ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। कन्या राशि और लग्न के लिए सिंह राशि में जो केतु का भ्रमण है वो कैसा रहेगा, तो आपकी राशि से 12वें स्थान में, आपके लग्न भाव से 12वें स्थान में केतु का भ्रमण हो रहा है। 12वां जो स्थान है वो विदेश का है, व्यय का है, मोक्ष का है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए केतु का यहाँ आना आपको एक तरह से अच्छा है, क्योंकि केतु 12th हाउस में मोक्ष का भी कारक है। बहुत सारे जो भी ज्ञानी हैं, जो भी इस पाथ पे चले हैं, जो आत्मज्ञान के पाथ पे, तो सेल्फ रियलाइजेशन और उस स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े, तो उनका केतु जब जब 12th हाउस में आया, या उनका पर्सनल चार्ट में केतु 12th हाउस में रहा, तब वो बहुत ज़्यादा एक तरह से कहे एनलाइटन होना, आत्म का साक्षात्कार होना, वो केतु से होता है 12th हाउस के। तो वो एक रीज़न वो भी है, 12th हाउस का केतु, बहुत सारे होते हैं ऐसे कॉम्बिनेशन, उनमें से ये एक है। तो आपका उस दिशा में आगे बढ़ना वो बहुत अच्छा है। सो केतु एक चीज़ में देखिए, धर्म से या इन सारी चीज़ों में, स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छा है। तो आपको वहाँ आपको ले जाना उसका, वो आपके लिए पॉजिटिव है। लेकिन उसके लिए पैसा खर्च करना, उसके लिए कोई मतलब आपको एक सही गुरु मिले और आप स्पिरिचुअल पाथ पे चले तो दैट इज़ ओके। बट अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिला जो आपके पैसे हड़प रहा है और आपको स्पिरिचुअलिटी के सपने दिखा रहा है, या उसमें रॉन्ग उसमें इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है और आप उस पर जा रहे हो, और फिर यू रियलाइज़ कर रहे ऐसा तो कुछ है नहीं, और फिर आपका उस चीज़ से ही नफरत हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो वो चीज़ आपके पर्सनल चार्ट और दशा पे भी डिपेंड करेगी, वहाँ 12th हाउस के ग्रह क्या कॉम्बिनेशन बना रहे उस पर भी। लेकिन अल्टीमेटली केतु आपको एक उस दिशा में स्पिरिचुअल बनाएगा। खर्च पे कंट्रोल करना पड़ेगा, व्यय भाव है। अब बड़े सपने देखेंगे, बड़ी चीज़ें करेंगे, उसमें ये केतु इल्यूशन क्रिएट करेगा और आपको बड़े सपने दिखा के बड़े इन्वेस्टमेंट, बड़े खर्च करवाएगा, और उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। आप चाहे पार्टनरशिप में या सोलो में या जॉब छोड़ के बिज़नेस में या बिज़नेस में कुछ दूसरा बिज़नेस में ऐसा कुछ भी करना चाहेंगे, तो आपको कोई बेनिफिट बड़ा नहीं होगा। जो आपके एरिया में, मतलब आपका वर्क प्रोफाइल है, उससे अलग कुछ है, तो वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, ये समझ के चलिएगा। अल्टीमेटली उसमें लॉस ही मिलेगा। तो आपको वो चीज़ केतु के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी चाहिए। जो लोग विदेश में हैं उनको वहाँ थोड़ा दिक्कत आ सकती है, थोड़े हर्डल्स, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं केतु की वजह से, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो हाउस वाइफ है, चाहे वो बिज़नेस में है, चाहे वो जॉब में है, किसी के भी लिए, चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर, फार्मर, एनीवन,
वहाँ विदेश में जो लोग हैं उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए अपने हर चीज़ में, किसी की बातों में आके बड़े निर्णय ना लें। और उसी तरह विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी किसी की बातों में आके बड़े निर्णय लेके विदेश चले जाना वो उनके लिए सही नहीं होगा। आपके डॉक्यूमेंट सही रखिएगा, किसी पे ट्रस्ट रख के मत जाइएगा, किसी के ट्रस्ट पे मत जाइएगा, आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आएंगे और आपके खर्च बढ़ेंगे। तो विदेश को लेके बहुत यहाँ पर ध्यान रखना है। आपकी सोल, आपकी आत्मा जो है वो आपको एक इंट्यूशन देगी, एक सही दिशा देगी, उसको फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आपको बड़े वेंचर्स में या जॉब छोड़ के कुछ बड़ा करने की कोशिश में आपके इन्वेस्टमेंट उठा के कहीं मतलब आपके सेविंग्स उठा के कहीं इन्वेस्ट करना, ये सही टाइम नहीं होगा। 1.5 साल केतु यहाँ रहेगा, आपको ध्यान रख के चलना है। सो ये मेन पॉइंट्स थे आप सभी के लिए, और ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।